देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि विरोध तो हर अच्छी चीज और नैतिकता, नई नैतिकता का प्रमाण जो प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं देश के अंदर, उसका विरोध वही तत्व करेंगे जो भारत को दोबारा उस कालखंड में ले जाना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार व्यापक हो, जहां नैतिकता की कोई जवाबदेही ना हो। और ये बिल लाने की नौबत भी क्यों हुई? क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर केवल आरोप नहीं लेकिन गलत पाए गए हैं और जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन फिर भी कुर्सी पकड़ के रख रहे हैं। तो मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप भी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो, क्या ये समय की मांग नहीं है कि देश में एक ऐसा विधेयक आए कि अगर आपके ऊपर आरोप लगाया जाए, आपको गलत पाया जाए, आपको जेल के सलाखों के पीछे रखा जाए, फिर भी आप कुर्सी पकड़ के रखो? मेरे पूज्य पिताजी ने, जब उनके ऊपर आरोप भी सिद्ध नहीं हुए थे, जब उनके ऊपर आरोप लगा था, उन्होंने फौरन त्यागपत्र दिया था। जब सिविल एविएशन में एक दुर्घटना हुई थी, रेलवे में दुर्घटना हुई थी, उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। तो ये तो हम लोगों का एक नैतिक मूल्य होना चाहिए, और किसी को इसका विरोध क्यों करना चाहिए? सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो केवल कुर्सी पकड़ की श्रृंखला में आते हैं, और अगर इनकी मानसिकता ये है तो शायद जनता ने जो उनको बार बार सबक सिखाई है उससे भी वे जागे नहीं है और अभी भी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। तो अब ये विधेयक के आधार पर एक नई नैतिकता का प्रमाण पूरे देश में रखा जाएगा, और प्रधानमंत्री जी ने सदैव उच्च नैतिकता, उच्च मूल्य और सिद्धांतों की पैरवी की है, और उसी के साथ अब इस विधेयक के आधार पर देश आगे बढ़ेगा। और वैसे भी निर्णय लिया गया है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये विधेयक दिया जा रहा है, मतलब कि हर दल का व्यक्ति उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का सहभागी होगा, उस पर विचार विमर्श होगा, आपका मत लिया जाएगा और उसी के आधार पर बिल तैयार किया जाएगा। अब उसका भी आप विरोध कर रहे हो, मतलब इस बात का विरोध कर रहे हो कि आप भी इसकी समीक्षा नहीं करना चाहते, आप भी इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। तो प्रजातंत्र कहां जाएगा फिर? बहुत बहुत धन्यवाद।